हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वॉर का इम्पैक्ट हमारी मार्केट के ऊपर क्या आएगा। इंडियन मार्केट के ऊपर हमारे इम्पैक्ट क्या रहेगा अगर वॉर सिचुएशन और बढ़ जाती है। तो देखिए, जो अभी वॉर हो रहा है ईरान एंड यूएस के बीच में, इसमें हमारे ऊपर इम्पैक्ट सबसे बड़ा आएगा क्रूड ऑयल के लिए। हम लोग एक क्रूड ऑयल इंपोर्टर कंट्री है। हम लोग इंपोर्ट करते हैं ऑलमोस्ट 85% ऑफ द क्रूड ऑयल। अगर हम लोग 85% ऑफ द क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग कंट्रीज से करते हैं। उसमें इराक है, सऊदी अरेबिया है, रशिया है, मल्टीपल कंट्रीज है। बट अभी हमारा जो ट्रेड डील हुआ इंडिया और यूएस के बीच में, उसमें हम लोगों ने कहा कि अब हम लोग रशिया से इंपोर्ट करना कम करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं ओपेक कंट्रीज के अंदर। देखो, अगर ओपेक कंट्रीज के अंदर अगर यहाँ पे प्राइजेस का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आएगा। अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया, सप्लाई चेन अगर खराब हो गया क्रूड ऑयल का वॉर की वजह से, तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेगी। और अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती है तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? सबसे पहले इंडियन मार्केट की जो करेंसी है रुपीज, वो हमारी वीक हो जाएगी। करेंसी क्या होगी? वीक हो जाएगी अगेंस्ट द डॉलर। उसके साथ साथ, क्योंकि हम लोग मेजर इंपोर्टर है क्रूड ऑयल के, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेगी तो करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, रुपी वीक होगा। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने का मेन रीजन होगा क्योंकि अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, हर एक कॉस्ट बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। और अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट आएगा हमारे इंटरेस्ट रेट पे भी। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। और ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से मार्केट थोड़ा सा क्रैश हो जाएगा, मार्केट थोड़ा सा फॉल करेगा। अगर मार्केट फॉल करता है तो सबसे पहले कैसे देखा जाएगा? देखिए, हमारा वोलेटिलिटी मार्केट का जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आज हम लोगों ने देखा कि वोलेटिलिटी आज पीक पे थी। अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम लोग मेजर करते हैं इंडिया वीक से, अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती इंडियन मार्केट की, तो इन्वेस्टर्स पैनिक हो जाएंगे। और वो क्या करेंगे? पैनिक सेलिंग करेंगे। इन्वेस्टर क्या करेंगे? पैनिक होके वो पैनिक सेलिंग करेंगे। तो जनरली देखना कि अगर वॉर की सिचुएशन बढ़ती है तो थोड़ा सा पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है। एफआईएस थोड़ा सा निकलना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आज हम लोग 3000 करोड़ की सेलिंग देख चुके हैं। एफआईएस मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फिर भी थोड़ा सा डीआईएस ने बाय करने की वजह से सेकेंड हाफ में हमें मार्केट ग्रीन में देखने को मिली। तो थोड़ा सा, नॉट अ ग्रीन, थोड़ा सा प्राइस अपसाइड पे देखने को मिला, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखिए, अगर एफआईएस सेलिंग करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर सेलिंग करता है, तो वहां से थोड़ा सा मार्केट बेस आउट करेगी। स्पेशली इंडियन मार्केट जो लास्ट 1 ईयर से बुल रन दे चुकी है, अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पे जब इसने स्टार्ट किया था ऊपर आना, तो वहां पे नीचे भी काफी सारे गैप्स बचे हुए हैं। अगर वो गैप्स फिल करने हैं मार्केट को, तो थोड़ा सा मार्केट को वोलेटिलिटी फेस करके नीचे आना पड़ेगा। आज तक जब भी वॉर हुए हैं, देखिए, वॉर होते वक्त तीन चीजें मार्केट की कॉमन देखी जाती है। कोई भी वॉर हो, अगर वो यूक्रेन रशिया का वॉर हो, मिडल ईस्ट की टेंशन हो, या अभी ईरान और यूएस का वॉर हो, जब भी वॉर या इनवर्स सिचुएशन आई है ना, मार्केट में तीन चीजें कॉमनली देखी गई है। पहले, इंडियन मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल प्राइस स्पाइक कर जाती है। क्रूड ऑयल प्राइस की स्पाइक के साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ गया तो उसके इसका इम्पैक्ट आता है मार्केट के गैप डाउन पे। जनरली मार्केट ज्यादातर देखा जाता है कि गैप डाउन होती है। मार्केट गैप डाउन होती है तो वोलेटिलिटी और पैनिकनेस भी बढ़ता है मार्केट का। मार्केट क्या करती है? गैप डाउन तो करती है, बट वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और मार्केट का जो इन्वेस्टर है, वो इस वोलेटिलिटी के अंदर, देखिए, वोलेटिलिटी बढ़ गई तो मार्केट का जो इन्वेस्टर है वोलाटाइल मार्केट के अंदर पैनिक हो जाता है। तो ये चीज याद रखना, जब भी हम लोग बात करते हैं मार्केट की, तो ये कॉमन पैटर्न है। क्रूड ऑयल इंक्रीज हुआ,
इन्फ्लेशन बढ़ा, गैप डाउन हो गई मार्केट, और वोलेटिलिटी जो है वो आपकी स्पाइक हो गई। जैसे कि आज इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स आज ऑलमोस्ट 26% अपसाइड जा चुका था, मतलब वोलेटिलिटी पीक पे थी, जो ड्यूरिंग वॉर टाइम हमेशा दिखती है। तो आपको इन चीजों पे ध्यान रखना है कि अगर इम्पैक्ट होगा तो किन सेक्टर्स के ऊपर आएगा। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप उसे देख सकते हो, कौन से सेक्टर इम्पैक्ट करेंगे। और अगर यहाँ पे चीजें होगी तो गैप डाउन एंड ऑल ये सारी चीजें दोबारा देखने को मिलेगी। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।